तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कॉज ऑफ हाई टीडीएस इन स्टीम, यानी कि स्टीम में हाई टीडीएस होने का कारण क्या है। तो देखिए, टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, और देखिए टीडीएस के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड का मतलब होता है कि पानी के अंदर टोटल घुला हुआ सॉलिड्स कितना मौजूद है, जैसे कि हमारा साल्ट्स वगैरह है वो कितना घुला हुआ है। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि वाटर के अंदर क्या होता है, जो भी टीडीएस है उसको डीमिनरलाइज करके हम लोग रिमूव कर देते हैं, यानी कि डीएम प्लांट में उसको रिमूव कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रेसिड्यूअल बच जाता है। यानी कि देखिए यहां पे क्या है, हमारा ड्रम का मैंने एक सिंपल डायग्राम बना रखा है। तो ड्रम में जो हम लोग फीड वाटर देते हैं, यानी कि जो वाटर रहता है उसके अंदर कुछ ना कुछ रेसिड्यू बच जाता है। तो यहां पे अगर पानी के अंदर बच जाता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी को कभी भी हम लोग जब गर्म करते हैं तो प्योर वाटर का क्या होता है, वेपर बनता है, यानी कि प्योर वाटर का स्टीम फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग को किसी भी कंडीशन में स्टीम के अंदर कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमारा स्टीम के अंदर भी ये टीडीएस का जो लेवल है वो पहुंच जाता है या टीडीएस हमारा शो करने लगता है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से समझने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको किसी भी इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है। जनरली अगर आप किसी जनरल कोई भी पोस्ट के लिए भी जा रहे हैं तो भी आपसे पूछा जा सकता है, या अभी हम लोग का जो सेंट्रल बीओई का वाइवा होने वाला है उसमें भी आपसे जनरली ये पूछा जा सकता है। तो देखिए अभी मेरा जितना भी वीडियो अपलोड होने वाला है वो सारा बीओई वाइवा के दौरान बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि बॉयलर से रिगार्डिंग जितने भी फेलियर होता है या जितने भी हमारा प्रॉब्लम्स आता है उससे रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर स्टीम के अंदर टीडीएस हाई हो रहा है तो इसका कारण क्या है। वैसे ही अपकमिंग वीडियो में हम लोग सेपरेट करके बहुत सारा टॉपिक लेकर आएंगे, जैसे कि हमारा ट्यूब फेलियर कैसे होता है, हमारा पार्टिकुलर प्राइमरी सुपर हीटर कैसे फेलियर होता है, या सेकेंडरी सुपर हीटर कैसे फेलियर होता है, वाटर ट्यूब फेलियर होने का क्या रीजन है, हमारा इन बेड सुपर हीटर फेलियर हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। इन सारी बातों का हम लोग सेपरेट वीडियो में, आने वाले वीडियो में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि स्टीम के अंदर हाई टीडीएस होने का कारण क्या है। तो देखिए यहां पे टीडीएस का मतलब केवल टोटल डिजॉल्व सॉलिड से ही हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इंप्योरिटीज की बात कर रहे हैं। यानी कि स्टीम के अंदर हमारा हाई इंप्योरिटीज होने का कारण क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, हमारा ड्रम है, स्टीम ड्रम है, जिसमें हमारा ये क्या है जो नीचे दिख रहा है वो वाटर है, और ये क्या है हमारा स्टीम है। ठीक है, और यहां से जो हमारा स्टीम होता है यहां पे हमारा प्राइमरी सेपरेशन होता है, यानी कि यहां पे हमारा साइक्लोन सेपरेटर लगा रहता है, या डेमिस्टर पैड लगा करके हम लोग यहां पे मॉइस्चर को यहां पे एलिमिनेट कर देते हैं। और उसके बाद इस स्टीम को हम लोग कहां भेजते हैं, तो हमारा आता है प्राइमरी सुपर हीटर में। ये क्या है, हमारा प्राइमरी सुपर हीटर है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके आउटलेट में यहां पे क्या रहता है, हमारा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और इससे आउटलेट जो होता है वो हमारा सेकेंडरी सुपर हीटर में चला जाता है। ठीक है, और यहां से हमारा स्टीम टरबाइन के लिए चला जाता है। ये हमारा बेसिक चीज है। तो अब हमें देखना है कि इसके अंदर हमारा इंप्योरिटीज यानी कि टीडीएस का लेवल कैसे हाई होता है। तो सबसे पहले हमारा टीडीएस कहां से आता है, तो ये जो हम लोग वाटर यहां पे दिए हैं, यानी कि जो हमारा बॉयलर का वाटर है, अगर इसका टीडीएस हाई होगा तभी जाके हमारा कहीं ना कहीं स्टीम का टीडीएस बढ़ने वाला है ना। तो हमारा बॉयलर वाटर का, यानी कि बॉयलर वाटर टीडीएस हाई, अगर ये हाई रहेगा तभी कहीं ना कहीं हमारा इसका भी टीडीएस बढ़ने वाला है। ठीक है, तो जब इसका टीडीएस हाई है तो इसका कैसे हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग वाटर को अगर गर्म करते हैं तो वाटर के अंदर जो भी इंप्योरिटीज होता है वो उससे प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो पानी के अंदर जो इंप्योरिटीज है वो यहीं पे छूट जाएगा, और जो भी हमारा स्टीम बनता है वो प्योर वाटर का बनता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो ये जो हमारा स्टीम होगा इस कंडीशन में हमारा पूरा प्योर होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होना चाहिए। बट यहां पे होता क्या है कि जब हमारा स्टीम यहां से प्राइमरी सुपर हीटर में निकलता है, ठीक है, तो यहां से कुछ ना कुछ हमारा जो मॉइस्चर है इसके साथ चला आता है। यानी कि लगभग हमारा कितना भी आप सेपरेशन कीजिए, आप साइक्लोन सेपरेटर लगा दीजिए या डेमिस्टर पैड लगा दीजिए, फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 3% होता है। तो यहां से कुछ ना कुछ मॉइस्चर निकल के जाता है। तो मान लीजिए कि हमारा यहां से क्या है, 3% मॉइस्चर
निकल रहा है। तो ये जो हमारा वाटर है, ये मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ, वाटर हो गया। तो ये जो हमारा 3% जो भी वाटर जा रहा है, जो भी मॉइस्चर जा रहा है, उसके अंदर उतना ही इंपीडिज होगा जितना कि हमारा ये वाला वाटर है। यानी कि जो हमारा बॉयलर का वाटर है, ये जितना इंपीडिज कंटेंट रखेगा उतना ये भी रखेगा। ठीक है, तो पहला हमारा रीजन हो गया कि अगर हमारा यहां से मतलब मॉइस्चर चला जा रहा है इसमें, तो हमारा इसका लेवल हाई होने वाला है, मतलब कि इसका टीडीएस का क्वांटिटी बढ़ने वाला है। ठीक है, पहला हमारा ये हो गया कि अगर हमारा बॉयलर वाटर का टीडीएस हाई है तो हमारा जाने का रीजन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि बॉयलर का जो भी टीडीएस है इसको हम लोग ऑलरेडी मेंटेन करके यहां पे फीड करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए यहां पे क्या होता है कि अगर हम लोग ये जो हम लोग वाटर लेवल है अगर हमारा बढ़ जाए, यानी कि वाटर लेवल अगर हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो स्टीम का जो स्पेस है ड्रम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे स्टीम यहां से निकलता है तो यहां से वाटर पार्टिकल को भी लेकर के निकलता है। तो पहला हमारा ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि वाटर लेवल हाई, अगर हमारा वाटर लेवल हाई रहे तो भी हमारा क्या होगा, ये वाटर को लेकर के स्टीम यहां पे एंटर करेगा, जिसकी वजह से जो भी वाटर जाएगा वो उतना ही इंपीडेंस रखेगा जितना हमारा क्या इसके अंदर है। तो इस तरह से हमारा स्टीम के अंदर इसकी वजह से, यानी कि वाटर लेवल अगर हाई है, ड्रम लेवल हाई है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारा होता है। और थर्ड पॉइंट देखिए कि अगर हमारा किसी कारण वजह से हमारा कैरी ओवर हो जाए, यानी कि हमारा पानी का कैरी ओवर के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, प्राइमिंग फॉर्मिंग कैरी ओवर क्या होता है। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो कैरी ओवर का मतलब होता है कि स्टीम के साथ हमारा वाटर पार्टिकल प्राइमरी सुपर हीटर में चला जाए। तो तीसरा कारण हो सकता है कैरी ओवर। ठीक है, और देखिए यहां पे जैसे हम बोले कि यहां पे 3% मॉइस्चर हमारा क्या होता है, निकलता है, मतलब मैक्सिमम 3% होता है। और मान लीजिए कि हमारा जो भी यहां पे हम लोग इंटरनल्स लगाए हैं, जैसे कि हमारा साइक्लोन सेपरेटर हो गया, या हमारा प्राइमरी सेपरेशन या डेमिस्टर पैड जो यहां पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है, इसका अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या इसका होल्स पोर्स बड़ा हो जाए, ठीक है, यानी कि अच्छे से ये फंक्शनिंग नहीं करे, तो ये जो हमारा 3% है इससे कई गुना ज्यादा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3% ही जाएगा, हो सकता है 10-12% भी जाने लगे। तो अगर हमारा ड्रम इंटरनल्स में कोई भी फॉल्ट हो जाए तो भी हमारा ये प्रॉब्लम होगा। यानी कि चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ड्रम इंटरनल फॉल्टी या नॉट प्रॉपरली वर्किंग, ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो भी हमारा क्या होगा, यहां से वाटर जाएगा, अगर वाटर जाएगा तो यहां पे क्या होगा, जो भी वाटर इंप्योरिटीज रखेगा वो इसके अंदर इंप्योरिटीज पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। अब देखिए एक कंडीशन और होता है हमारा ड्रम लेवल फ्लक्चुएशंस का, कब, जब हम लोग लोड बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। यानी कि बॉयलर का लोड मान लीजिए अभी हमारा क्या है, 100 टीपीएच चल रहा है, ठीक है, और सडनली हम लोग क्या कर दिए, इसको 120 टीपीएच कर दिए। ठीक है, तो जैसे हमारा लोड का वेरिएशन होता है बॉयलर के अंदर, हमारा जो स्टीम फ्लो का हम लोग वेरिएशन करते हैं, तो ये कब होगा, जब हमारा टरबाइन पे लोड का फ्लक्चुएशन होगा। तो सडनली लोड का अगर डिमांड हो जाए तो क्या होगा, यहां पे ड्रम के अंदर हमारा सडनली प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा तो हम लोग देखे हैं कि जैसे हमारा स्टीम फ्लो बढ़ जाता है तो हमारा ड्रम का लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा लोड फ्लक्चुएशन के दौरान ड्रम लेवल अगर बढ़ेगा तो भी हमारा जो वाटर है इस स्टीम के साथ यहां पे कुछ अमाउंट में चला आता है या आने का पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम लोग लोड का जो फ्लक्चुएशन है वो एक डिजायर्ड मैनर में करें तो हम लोग इस चीज से, मतलब कि ड्रम लेवल का जो फ्लक्चुएशन है उससे हम लोग बच सकते हैं। तो हमारा पांचवा पॉइंट हम बोल सकते हैं लोड फ्लक्चुएशंस। ठीक है, ये कारण हो गया। ठीक है, अब हम लोग का एक और यहां पे कारण है, देखिए ये जो हम लोग यहां पे अटेम्परेशन करते हैं, अटेम्परेशन कहां करते हैं, तो प्राइमरी सुपर हीटर के आउटलेट में हम लोग अटेम्परेशन करते हैं। और यहां पे हम लोग वाटर कौन सा देते हैं, तो बीएफपी से हम लोग, बीएफपी का जो डिस्चार्ज है वहां से हम लोग पानी लेते हैं ना, यानी कि डायरेक्टली हम लोग फीड वाटर लेते हैं, यानी कि जो हम लोग यहां पे वाटर दिए हैं वही वाटर है। तो अगर फीड वाटर के अंदर टीडीएस मान लीजिए हमारा क्या है, हाई है, तो हम लोग डायरेक्टली हाई टीडीएस वाला वाटर को स्टीम में स्प्रे कर रहे हैं।
है ना, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो हमारा वाटर है जितना इंप्योरिटीज रखेगा उतना हमारा डायरेक्टली स्टीम के अंदर इंप्योरिटीज मिक्स हो जाएगा। तो देखिए जब भी अगर स्टीम के अंदर हम लोग का वाटर मिक्स हो जाता है तो वाटर अपना जितना भी इंप्योरिटीज है वो स्टीम में डायरेक्टली क्या कर देता है, मिक्सअप कर देता है। इसकी वजह से हमारा स्टीम के अंदर इंप्योरिटीज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारा इंप्योरिटीज का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है। यानी कि छठा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि हमारा ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू स्प्रे वाटर लिख दीजिए, स्प्रे वाटर, ठीक है, स्प्रे वाटर देंगे उसकी वजह से भी हमारा ये वाला जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। और एक बहुत ही कॉमन एक और इंप्योरिटीज होता है, एक और भी इसका पॉइंट है, और वो क्या है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए इसका हम लोग टीडीएस चेक करने के लिए क्या करते हैं, सैंपल कूलर में लाते हैं, ठीक है। तो सैंपल कूलर में हम लोग क्या करते हैं, यहां से फिर से हम लोग इस स्टीम को यहां पे ठंडा करते हैं। इसके लिए यहां से हम लोग एसीडब्ल्यू का पानी इन करवाते हैं, इसको कूल करेगा और यहां से हमारा एसीडब्ल्यू का पानी आउट हो जाता है। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई भी लीकेज हो जाता है, यानी कूलिंग वाटर, ये जो हमारा अंदर जैकेट जो है इसके अंदर कोई लीकेज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली स्टीम को क्या करते हैं, सैंपल के तौर पर नहीं लेते हैं, स्टीम को कंडेंस करना पड़ता है। आप देखे होंगे कि आपके यहां सैंपल कूलर लगा होगा, ठीक है। तो सैंपल कूलर में अगर कोई भी लीकेज हो जाता है और मान लीजिए कि हमारा इसका टीडीएस या स्टीम के अंदर इंप्योरिटीज का लेवल ज्यादा नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर लीकेज हो जाता है तो ये जो हमारा एसीडब्ल्यू का पानी है वो बहुत ही हाईली कंटामिनेंट होता है, बहुत ही इंप्योर होता है। तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए इस स्टीम के साथ अगर मिक्सअप हो रहा है तो इसकी वजह से भी हमारा टीडीएस का जो लेवल है वो ज्यादा दिखा सकता है, या इंप्योरिटीज का लेवल जो ज्यादा दिखा सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि एनी लीकेज इन सैंपल कूलर, ठीक है। सैंपल कूलर यानी कि इसके अंदर कोई भी लीकेज होगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि आपको इंटरव्यू के दौरान जनरली पूछ ही लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा टीडीएस का लेवल हाई हो सकता है, यानी कि इंप्योरिटीज का लेवल हाई हो सकता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अपन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।